डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली अब हम पढ़ेंगे 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है आपका क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है, यानी एल्जेब्राइक और आपका ग्राफ के रूप में क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। यानी हमें केवल समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद इसका ग्राफ खींचना है, कैसे इसका हल होता है इसका देखना है। तो इसमें आफताब है, जो पिता है उसकी एक पुत्री है। तो हम जानते हैं कि पिता जो होता है अपनी पुत्री से कभी भी बड़ा होता है। मान लेते हैं कि आफताब जो है, आफताब का मैं मान लेता हूँ कि माना आफताब की वर्तमान उम्र जो मान लेता हूँ मैं कितना वर्ष, x वर्ष, और उसकी पुत्री जो है, उसकी पुत्री का मैं मान लेता हूँ, उसकी पुत्री का जो उम्र है वह मैं मान लेता हूँ कितना वर्ष, उसकी पुत्री का जो उम्र है उसको मैं मान लेता हूँ कितना वर्ष, y वर्ष। ये मैं मान लेता हूँ शॉर्टकट तरीके से। देखें पहले इसको कि मैं माना आफताब की उम्र को x वर्ष और उसकी पुत्री का उम्र कितना मान लेता हूँ y वर्ष। 7 वर्ष पहले, इसका मतलब पिता की उम्र में भी 7 वर्ष घटाएंगे और पुत्री की उम्र में भी हम कितना वर्ष घटाएंगे, 7 वर्ष। लेकिन प्रश्न में कहा है कि मैं तुमसे कितने आयु का रह जाऊंगा, 7 गुने आयु का रह जाऊंगा। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसका मतलब पुत्री में कभी भी हम गुणा करेंगे, छोटे उम्र में हम गुणा करते हैं, गुना करते हैं, ताकि वो इक्वेशन क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रिलेशन हो जाएगा यहाँ से। और सेकंड रिलेशन बनाना है कि 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद बाप जो हो जाएगा x+3 वर्ष का हो जाएगा और बेटी यानी पुत्री जो हो जाएगी y+3 वर्ष की रह जाएगी। और कह रहा है कि मैं, आफताब कहता है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी x+3 = y+3 का 3 गुना कर देंगे तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो मानेंगे यहाँ पर लेट, यानी माना आफताब की वर्तमान आयु, मैं मान लेता हूँ वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कितना वर्ष, x वर्ष। तो उसकी जो पुत्री होगी, पुत्री की जो वर्तमान आयु होगी वो कितना वर्ष होगा, y वर्ष हो जाएगा। इसके अनुसार हम देखें तो प्रथम शर्त के अनुसार देखें तो प्रश्न में हम देखेंगे कितना वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले अगर देखें तो 7 वर्ष पहले भी बाप का उम्र भी घटेगा और बेटी का उम्र भी घटेगा। तो 7 वर्ष पहले जो आफताब का उम्र होगा, आफताब की आयु रही होगी वो कितनी रही होगी, x-7 वर्ष रही होगी। और 7 वर्ष पहले जो पुत्री की आयु रही होगी वो पुत्री की आयु कितना रहा होगा, y- कितना वर्ष रहा होगा, 7 वर्ष रहा होगा। ये हमें मिला दोनों में रिलेशन। अब हम देखें कि प्रथम शर्त के अनुसार देखें तो प्रथम शर्तानुसार हम कह सकते हैं, प्रथम शर्तानुसार या प्रश्नानुसार कह सकते हैं कि आफताब का उम्र है x-7 वर्ष और उसकी पुत्री का उम्र है y-7 वर्ष। अगर हम बीच में बराबर करेंगे तो पुत्री को हम क्या करेंगे, 7 गुना कर देंगे, क्योंकि छोटे उम्र में गुना करते हैं ताकि वो आपस में समीकरण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तभी हम कहेंगे ये दोनों आपस में, आपका आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ये इसको हल करें तो x-7 = 7y और -7 सत्य कितना हो जाएगा, 49। y और x को एक साइड में कीजिए तो x- आपका हो जाएगा 7y -49 और प्लस कितना हो जाएगा, 7। तो x-7y बराबर आपका हो जाएगा -42। ये हो जाएगा पहला बीजगणितीय रूप, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। इसके अनुसार अगर हम समीकरण नंबर 2 बनाना चाहें तो समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए सेकंड कंडीशन देखना होगा द्वितीय शर्तानुसार, यानी 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद जो होगा आफताब की जो आयु हो जाएगी वो x प्लस कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। और जो उसकी वो पुत्री की जो आयु हो जाएगी, पुत्री की आयु जो हो जाएगा वो y प्लस कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। द्वितीय शर्ता के अनुसार हम कर सकते हैं कि द्वितीय शर्ता अनुसार हम कह सकते हैं कि जो बाप है यानी x+3 उम्र जो है y+3 के यानी बेटी की उम्र का कितना गुना रह जाएगा, 3 गुना रह जाएगा। हम कर देंगे ऐसे, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x+3 = 3y प्लस कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और xy को एक साइड में कीजिए तो x-3y = 9 में से 3 घटा लेंगे तो 6 बचेगा। तो x-3y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये बीजगणितीय जो रूप हो गया आपका, पहला बीजगणितीय रूप x-7y = -42 और दूसरा बीजगणितीय रूप x-3y = कितना हो गया, 6। इनका ग्राफी रूप हम अगर देखें तो ग्राफी रूप आपका क्या होगा, इनका ग्राफी रूप देखें हम दोनों समीकरणों को लिखकर उसके बाद ग्राफी रूप रखेंगे तो लिख देंगे कि
इनका ग्राफी रूप जो होगा, ग्राफी रूप अगर देखें तो पहला इक्वेशन था x माइनस 7y इक्वल टू -42। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें तो आपका 7y माइनस कितना हो जाएगा 42। और यहाँ से इसका हम xy का मान अगर फाइंड आउट करें तो xy, तो हम देखें यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 42 है और y है, तो y के जगह पे यदि मैं 8 रख दूँ, 8 सत्ते 56 हो जाएगा और 56 से 42 घटाएंगे तो आपका जो हो जाएगा 14 बचेगा। और यदि मैं y के जगह पर 0 रख दूं तो 0 रखने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पर 6 रख दूं, 7 6 42 और 42 से 42 घटाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 0। यानी y का मान 6 रखने पर x का मान कितना प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार सेकंड जो रूप था समीकरण x माइनस 3y बराबर कितना था 6, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3y प्लस कितना हो जाएगा 6। यहाँ से हम xy का मान निकालें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर y का वैल्यू हम कितना रखें, यहाँ पर हम y का वैल्यू कितना रखें, अगर y का वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर y का वैल्यू 2 रख दें तो 2 3 6 और 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हम इसके बाद यहाँ पर निर्देशांक में देखें तो पहला हम खींच देते हैं x एक्सिस, ये आपका x अक्ष हो गया, और दूसरा हो गया y एक्सिस, यानी आपका क्या हो गया y अक्ष हो गया। और इनके निर्देशांक को हम 0, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है 0 होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू इसमें देख लीजिए 14 तक है, तो इसमें हम सेट कर लेते हैं आपका 10, इसके बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद कितना हो जाएगा 40। यहाँ भी नीचे भी 10, आपका 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद कितना हो जाएगा 40। अब हम इसमें रिलेशन दिखाएं तो 14 और 8 का ग्राफ हम देखेंगे। 14 x एक्सिस पर 14 चलना है तो 10 के आगे आपका 4 होगा, और y एक्सिस पर 8 चलना है तो आपका यहाँ जो आएगा ये आपका हो जाएगा 14 और कितना हो जाएगा 8, यानी इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 14 और कितना हो जाएगा 8। आप ग्राफ में बनाएंगे तो सही से बनेगा। यहाँ पर 10 से थोड़ा सा आगे 4 कदम चलने पर 14 होगा, और ऊपर जाने पर 10 से थोड़ा नीचे 8 कदम आपका 0 से 8 तक चलेंगे तो ऊपर जाएगा, ये आपका मिलेगा। फिर 0 और 6, x का मान 0 और y का मान कितना है 6 चलना है, तो यहाँ पर अगर 6 चलें तो यहाँ पर आपका 6 मिलेगा, 5 का थोड़ा मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, तो ये आपका कितना होगा 6 होगा। यहाँ पर दूसरा बिंदु मिला। अगर इन दोनों को हम खींचें तो देखिए कैसे हो जाएगा, रेखा इनका खींचें तो ये रेखा इसका इस तरह की कुछ ग्राफ बनेगा आपका। ये पहला बिंदु था A मान लेते हैं, और दूसरा बिंदु कौन था B। A का निर्देशांक आपका था 14 और कितना था 8 था, और B का निर्देशांक कितना था 0 और कितना था 6 था। ये हमने दिखा दिया। सेकंड निर्देशांक दिखाना है तो आपका 6 और 0, यानी x पर 6 चलना है, तो x पर 6 चलने के लिए 0 से 10 से पहले आएंगे 6, ये 5 के बाद ये हो गया, और 0 हो गया, ये मतलब 6 0 का मतलब यहीं पर हो जाएगा पहला बिंदु, यानी C वाला बिंदु यहाँ पर हो गया, और C का निर्देशांक जो हो जाएगा अब कितना हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 0। फिर 12 2, x पर हमें 12 चलना है, तो 12 का मतलब 10 से थोड़ा सा आगे, और 2 का मतलब थोड़ा सा जस्ट ऊपर, तो ये 12 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 12 2 वाले को हम ऐसे अगर मिला दें तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी। जो अगर सही से दिखाएं तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक रेखा ये गई है और दूसरी रेखा ये गई है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को देखिए जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद करने पर यहाँ पर एक का x मान होगा, x का क्या होगा y का मान होगा। यदि इन दोनों रेखाओं को हल करें तो हल करने पर x का वैल्यू जो होगा वो आप x के जगह पर रख देंगे, और y का वैल्यू जो होगा वो कहाँ पर रख देंगे y का वैल्यू पर रख देंगे, और यही इसका क्या कहलाएगा हल कहलाएगा। तो ये हमें ग्राफी रूप से इसको दिखाना था। धन्यवाद।